केदारनाथ धाम गर्भगृह दर्शन गुड न्यूज। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो अपडेट देने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप सभी को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इस समय केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और भीड़ की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है दर्शन को लेके। जितने भी भक्त वहां जाते हैं, जो लाइन में लगते हैं, उनको गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं या जो वहाँ वीआईपी पूजा बुक करते हैं यानी पैसा देते हैं, उनको पीछे वाले गेट से दर्शन कराए जाते हैं और यहाँ तक कि गर्भगृह के अंदर भी ले जाया जाता है। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ पंडितों ने इसका विरोध किया कि भाई लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और इतनी घंटों लाइन में लगे होते हैं, उसके बाद भी उन्हें गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसे में तो फिर जो हेलीकॉप्टर से आ रहे उनको भी रोका जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर फैसला लिया गया कि जितने भी लोग लाइन में लगे हैं उन सबको भी गर्भगृह के अंदर जाने दिया जाएगा। यानी अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं तो अब आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन 4 से 5 घंटे लाइन में लगने के बाद जब आप अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो लाइन में लगने का आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होने वाला। बट अगर लाइन में लगने के बाद भी आपको गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया जाता फिर तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट अब आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है, अब हर कोई गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन कर सकता है। तो अपडेट दिखाने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं और गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय केदारनाथ धाम में कौन कौन सी पूजा चल रही है और पूजा का क्या क्या टाइम है और जो आपका दर्शन का टाइम है वो क्या क्या टाइम है। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं जो अपडेट न्यूज़पेपर में आ चुका है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, पहले मैं आपको ये वाली न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका टाइमिंग दिखाऊँगा कि किस किस टाइम वहाँ मंदिर खुल रहा है और किस तरह वहाँ दर्शन हो रहे हैं। तो तीर्थ यात्रियों ने गर्भगृह में जाकर किए दर्शन। केदारनाथ धाम में गर्भगृह में स्पष्ट दर्शन का लाभ देने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। इसी के साथ तीर्थ पुरोहितों ने हेली और चार्टर सेवा वालों को जल्द दर्शन कराने का भी विरोध नहीं किया। मंगलवार से हेली सेवा वालों को भी जल्द दर्शन की सुविधा मिलना शुरू हो गई। केदारनाथ धाम में हेली और चार्टर सेवा से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वीआईपी बताते हुए जल्द दर्शन कराने का स्थानीय तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे। सोमवार को केदारनाथ धाम में धरना देकर विरोध जताया गया था। इस पर बीकेटीसी और हेली कंपनी ने शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। शासन की ओर से 2 टूक साफ किया गया कि कोई भी ऐसी व्यवस्था न शुरू करे जिससे हेली कारोबार पूरी तरह ठप हो जाए। इससे गेंद बीकेटीसी के पाले में आ गई। शासन के निर्देश के बाद मंगलवार को बीकेटीसी के स्थानीय तीर्थ पुरोहित को विश्वास में लेते हुए श्रद्धालुओं को गर्भगृह में स्पर्श दर्शन करने के साथ ही हेली चार्टर सेवा वालों को भी चरणबद्ध तरीके से स्लॉट बनाते हुए दर्शन करने की व्यवस्था की। इसके बाद सीईओ यूकेन सिंह ने दावा किया कि केदारनाथ धाम में 20 से 21 घंटे दर्शन कराए जा रहे हैं। अब किसी भी स्तर में कोई विरोध नहीं किया जा रहा। जो विषय तीर्थ पुरोहितों की ओर से उठाए गए थे उसका निस्तारण कर दिया गया है। हेली सेवा से आने वाले श्रद्धालु भी सामान्य श्रद्धालु ही हैं, उनकी गिनती वीआईपी में नहीं की जा सकती। जल्द दर्शन न कराने से शटर हेली सेवा का कारोबार ठप न हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। तो ये तो आपने देखी न्यूज़ कि अब हर कोई गर्भगृह में जाके दर्शन कर रहा है। बाकी मैं आपको ये वाली न्यूज़ भी दिखाना चाहूँगा। जल्द दर्शन न होने से हेली कंपनी में मच गया था हड़कंप। जैसा कि आपको पता है, जो सेम डे वहाँ जाते हैं तो उनको 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और 1.5 से 2 घंटे में उनको वापस आना होता है। केदारनाथ में हेली सेवा से आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन कराने का विरोध होने पर हेली कंपनियों में हड़कंप मच गया था। दर्शन को 5 घंटे इंतजार करने की स्थिति में शटल हेली सेवा से यात्रियों को उसी दिन धाम से नीचे नहीं ले जाया जा सकता था। हेली सेवा से आने वाले यात्री केदारनाथ धाम में रहने की बुकिंग नहीं कराते हैं, ऐसे में उन्हें रात में ठहरने की अलग समस्या खड़ी होती है। तो वहाँ विरोध हो रहा था, धरने में बैठे हुए थे पंडित लोग, लेकिन अब फिलहाल वहाँ जो भी लोग जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, बाबा केदार का मंदिर 24 से 20 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला। भगवान
केदारनाथ का मंदिर 24 घंटे से 20 घंटे भक्तों के लिए खुला है। इस दौरान तीर्थयात्रियों को धर्म दर्शन के साथ श्रृंगार आरती दर्शन के साथ ही विशेष पूजाओं का मौका दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के दबाव के चलते इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यात्रा के 11 दिन में ही 3.19 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में 20 मई को सर्वाधिक 37,480 रही। केदारनाथ धाम आ रहे यात्रियों के सैलाब को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा 24 घंटों में 20 घंटे मंदिर भक्तों के लिए खुला रखने की व्यवस्था की है। दोपहर में 3 से 5 बजे के दौरान ही मंदिर बंद रहता है, यानी 2 घंटे मंदिर यहाँ देखिए बंद है, जिसका टाइमिंग है 3 से 5। इस बीच मंदिर की सफाई और भोग आदि लगाया जाता है। कई बार यात्री ज़्यादा होने पर यह समय 2 घंटे के बजाय 1 घंटा ही कर दिया जाता है। अब जैसे कि भीड़ है तो वहाँ 1 घंटे इस समय को कर दिया गया होगा। पुनः 5 बजे मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोला जा रहा है। इस दौरान 5 से 9 बजे रात तक यात्री दर्शन कर रहे हैं। इस बीच आरती श्रृंगार दर्शन भी हो रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा रात को 15 कर्मचारी व्यवसायों के लिए मंदिर में तैनात किए गए हैं। सुबह साफ सफाई के बाद पूर्ण 5 बजे से धर्म दर्शन शुरू कर दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति केदारनाथ में आ रहे रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या को देखते हो रही है। अब थोड़ा मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। बीकेटीसी के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 1995 के समय सुबह 7 बजे मंदिर धर्म दर्शन के लिए खोला जाता रहा था, जबकि भीड़ बढ़ने पर इसके बाद यह समय सुबह 6 बजे हुआ। वर्तमान में सुबह 5 बजे है। वहीं पूर्व में विशेष पूजाएं भी रात 1 बजे से शुरू होती है, जबकि वर्तमान में 10 बजे से यह पूजा शुरू की जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ धाम में किस किस तरह की इस समय पूजा चल रही है। यहाँ देखिए लिखा है केदारनाथ धाम में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष पूजाएं हो रही है। हालांकि वर्तमान में समय को देखते हुए महज 15 मिनट की श्रोचा पूजा ही की जा रही है। अन्य पूजाओं के लिए समय अधिक होने के कारण नहीं हो पा रही है। रुद्राभिषेक पूजा के लिए 45 मिनट, महाभिषेक 1 घंटा, पंचोपचार 30 मिनट का समय लगता है। यात्री संख्या अधिक देखते हुए सबसे कम समय की पूजा श्रोचार पूजा की जा रही है। जो सुबह की पूजा है केवल अभी वहाँ एक ही पूजा की जा रही है। अगर आपको महाभिषेक करना है तो अभी आप वहाँ नहीं कर सकते। इसी तरह रुद्राभिषेक भी अभी आप वहाँ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और न्यूज़ आप देखिए, जब भीड़ कम होती है तो वहाँ दर्शन किस तरह होता है। केदारनाथ धाम में गर्भगृह में यात्री प्रवेश के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। तब तीर्थपुरोहित द्वारा अपने यात्रियों को गणेश पूजा, गर्भगृह पूजा, स्वयंभू लिंग की पूजा, गर्भगृह की परिक्रमा, लक्ष्मी नारायण, पंच पांडव पूजा, ईशानेश्वर मंदिर पूजा, शंकराचार्य समाधि दर्शन आदि पूजन प्रक्रिया में शामिल था। भीड़ कम होने के चलते यह व्यवस्था बेहतर संचालित की जाती है, किंतु अब प्रतिदिन रिकॉर्ड रात्रि आने से ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये तो आपने पूजा देख लिया किस किस तरह की पूजा अभी वहाँ हो रही है और जब भीड़ कम होती है तो किस किस तरह की पूजा वहाँ की जाती है। अब मैं आपको टाइमिंग भी बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए केदारनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आप वहाँ धर्म दर्शन कर सकते हैं। अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक मंदिर की सफाई होती है, भोग व्यवस्था होती है, तो वहाँ मंदिर बंद होता है और शाम 5 बजे से पूर्ण दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 7 बजे तक चलते हैं और 7 बजे आपका श्रृंगार दर्शन होता है। फिर 7 से 9 बजे तक श्रृंगार आरती दर्शन होते हैं। रात्रि 9 से 10 बजे तक मंदिर की सफाई व्यवस्था होती है और रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष पूजाएं हो रही है। यानी जो विशेष पूजा है वो रात 10 बजे से स्टार्ट हो रही है और सुबह 4 बजे तक विशेष पूजा चलती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह 4 से 5 बजे तक मंदिर की सफाई होती है और उस समय कपाट वहाँ बंद रहते हैं। तो मैंने आपको वहाँ केदारनाथ धाम में होने वाली पूजा की सभी जानकारी दे दी है और दर्शन की भी जानकारी दे दी और ये भी बता दिया कि इसमें वहाँ कौन कौन सी पूजा हो रही है। साथ ही साथ मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, क्योंकि आप सभी लोग केदारनाथ धाम जा रहे हैं और वहाँ जाके आप गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। ये सभी जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दे दी। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।